नमस्कार दोस्तों। कई दिनों से सोशल मीडिया में एक सवाल बार बार उठ रहा था कि क्या एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती टूटने वाली है, क्योंकि जिस तरह से इनकी दोस्ती परवान पकड़ रही थी। जी हाँ, दिन को अगर कोई रात बोलेगा एक दोस्त, तो दूसरा रात ही बोलेगा दिन को। इस कद्र इनकी दोस्ती सातवां आसमान छू रही थी और इस देश का, अमेरिकी देश का बंटाधार कर रही थी। आप सभी को मालूम है कि दोनों ने मिलकर के जो जो एक्शन लिए हैं, वो तमाम एक्शन जिसको ये अपना ट्रम्प कार्ड सोच रहे थे, ये ट्रम्प कार्ड इनके देश के अंदर एक बहुत बड़ी मुसीबत मोल लेके आ चुके थे। मैं बात कर रहा हूँ रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद में अमेरिका के अंदर बढ़ने वाली महंगाई, और उसके बाद यहाँ की जनता इन दोनों के खिलाफ फुट खड़ी हो चुकी थी, मतलब कि सड़कों पे आ चुकी थी और यहाँ पर इनको पागल के नाम की संज्ञा दे रही थी। और यहाँ पर बीते कल के दिन फाइनली एलन मस्क को इस बात का शायद एहसास हो चुका है कि भाई जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंका बाजे, तो इसलिए मैं ये पद छोड़ रहा हूँ। मतलब कि यहाँ पर जो स्पेस एक्स के मालिक हैं और जो टेस्ला कंपनी के जो सीईओ हैं एलन मस्क, उन्होंने साफ साफ ये बोल दिया कि अब मैं इस पद को छोड़ रहा हूँ। और इसकी जानकारी इन्होंने बीते कल के दिन 29 मई को अर्ली मॉर्निंग एक पोस्ट के माध्यम से इस जानकारी को शेयर किया है। मतलब कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में सलाहकार के तौर पर ये कार्य कर रहे थे एलन मस्क, और इस पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इस पद का नाम था दोस्तों डॉज, DOG डॉज। ये डिपार्टमेंट नवगठित हुआ था, मतलब कि नया डिपार्टमेंट बनाया गया था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। इस डिपार्टमेंट का काम केवल ये था कि अमेरिका में मैक्सिमम रिवेन्यू कैसे जनरेट करा जा सके, और जो सरकारी फिजूल खर्चा है उसको कैसे हम लोग बचा सकें, ये इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी थी। और एलन मस्क ने इस जिम्मेदारी को इस डेडिकेशन के साथ में निभाया, बस उसको तो कहना ही क्या। जैसे USAID की जो फंडिंग थी, जो देशों को जो अनुदान देता था, उन तमाम देशों की फंडिंग को इसने क्या करा, रोक दिया। एक बहुत बड़ा सरकारी जो खर्च था उसको इसने बचा लिया। WHO को देने वाला जो अनुदान था उस पर इन्होंने क्या करा, फुल स्टॉप लगा लिया। WHO से हम दे रहे हैं रिज़ाइन, हम इस संगठन के मेंबर है ही नहीं, आपको अच्छे से याद होगा। उसके बाद जो AB5 वीज़ा था, जिसके तहत 7.5 करोड़ रुपए अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट करो, अपनी कंपनी स्थापित करो और आपको अमेरिका के अंदर रहने की परमिशन मिल जाएगी, उस वीज़ा को इन्होंने अपग्रेड कर दिया, जिसको नाम दिया इन्होंने गोल्ड कार्ड। मतलब कि अमेरिका के अंदर अब 40 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करो और आपको यहाँ पर रहने की परमिशन मिल जाएगी। सोचिए, 1200 गोल्ड कार्ड पर डे हर एक दिन अमेरिका सेल करता है। मतलब कि अमेरिका के अंदर पैसों वालों का वेलकम, गरीबों की भीड़ कम, ये है इनका सिद्धांत दोनों का मिलकर के। और इसके अलावा बहुत सारे इन्होंने एक्शन लिए हैं, खास तौर पे अभी दोस्तों जो विदेशी स्टूडेंट अमेरिका के अंदर पढ़ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों हार्वर्ड विश्वविद्यालय के बारे में, वहाँ पर भी इन्होंने प्रोटोकॉल लगाने स्टार्ट कर दिए हैं। पता नहीं भी क्या चाहते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका का बेड़ा गर्क कर दे। ये वही एलन मस्क हैं जो हर पल हर घड़ी डोनाल्ड ट्रंप का दाहिना हाथ बन के इनके साथ चले हैं हमेशा। आपको याद होगा 13 जुलाई 2024 को, जिस दिन पेंसिल्वेनिया में ट्रंप के ऊपर हमला हुआ था, फायरिंग हुई थी, गोली कान को छूती हुई निकली थी। उसके बाद दोस्तों ट्रंप काफ़ी दिन तक चुनावी रैली, चुनावी कैंपेन नहीं कर पाए थे और पूरी की पूरी बागडोर एलन मस्क ने संभाली थी। आपको याद होगा दोस्तों 20 जनवरी 2025 को, जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ थी, शपथ लेने के बाद दोनों ने मिलकर के अच्छा खासा स्टेज पर डांस किया। और नेक्स्ट डे 21 जनवरी 2025 को जो बाइडेन जैसे ही पद पर बैठे, सीट पर बैठते, उन्होंने सबसे पहले जो बाइडेन के 100 में से 78 फैसलों को उन्होंने क्या करा, पलट दिया। मतलब कि अपनी दबंगगिरी उन्होंने फर्स्ट डे से आनी दिखानी स्टार्ट कर दी। और उसके बाद रेसिप्रोकल टैरिफ हो गया, अवैध प्रवासी हो गए। उसके बाद दोस्तों जो आपके हिल्स में जो लोग कैद हुए थे उस हिंसा के अंदर, उन सबको इन्होंने क्या करा, रिहा कर दिया। नाटो से इन्होंने कदम क्या करे, पीछे कर लिए। एक से बढ़कर एक कदम इन्होंने चले हैं, लेकिन कुछ कदम क्या, मैक्सिमम कदम इनके खिलाफ अब खड़े हो चुके हैं। यहाँ की जनता सड़कों पे आ चुकी है, इनको पागल बोल रही है लगातार। और यहाँ पर अगर दोबारा से अमेरिका के अंदर इलेक्शन हो जाए ना, तो डोनाल्ड ट्रंप को कुछ खास वोट इस बार नहीं मिलने वाले हैं। इतनी बुरी तरीके से हारेंगे कि वर्ल्ड में के अंदर कोई भी नेता इतने बुरे अंकों से नहीं हारा होगा। CBC न्यूज़ में एलन मस्क ने अपना चंद दिनों पहले एक इंटरव्यू दिया था, और उसमें इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से जनता को और डोनाल्ड ट्रंप को
अपनी जानकारी इस्तीफे के पद को लेकर के प्रोवाइड कर दी थी और तभी से कयास लगाया जा रहा था कि क्या सच में डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की दोस्ती टूटने वाली है। और बीते कल के दिन दोस्तों इनका जो ये हिंट था इन्होंने सच में साबित कर दिया है, फाइनली अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जानते हैं इसकी वजह है क्या। तो गाइस इसकी सबसे बड़ी वजह है दोस्तों कि जो एलन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, बीते कुछ दिन पहले इसके शेयर काफ़ी डाउन हुए थे और इस कंपनी की दोस्तों जो कार बनती है, जो टेस्ला कंपनी जो कार बनाती है उसकी सेल मार्केट में काफ़ी डाउन हो गई थी और इस पद के बाद ये अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे थे और सबसे बड़ा बंटाधार कर दिया इनके परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने, जब इन्होंने चाइनीज़ आइटम पर 145% का टैरिफ लगा दिया था। सोचिए 145% का इन्होंने टैरिफ वहाँ पे क्या करा था, चाइना के सामान के ऊपर ठोक दिया था। और कार के जितने भी कल पुर्जे होते हैं वो मेड इन चाइना होते हैं, मतलब कि एक बड़ी मात्रा में जो इसका स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो चाइना से ही ये टेस्ला कंपनी इंपोर्ट करती है। तो अगर आगे से महंगे दामों में सामान आएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हुआ, कार का प्राइस बढ़ जाएगा और अमेरिका की जो जनता की जो बाइंग कैपेसिटी है वो कमज़ोर हो जाएगी। तो मतलब कि इसके कार की सेल क्या हो चुकी है, डाउन हो चुकी है। और फाइनली इन्होंने कई बार डोनाल्ड ट्रंप को इसके बारे में मतलब रिक्वेस्ट भी करी, बट डोनाल्ड ट्रंप तो ट्रंप ही है, वो तो अहम ब्रह्मास्मि अपने भगवान है, जो बोल दिया सो बोल दिया। इन्होंने एलन मस्क की भी नहीं सुनी थी उस समय। सोचिए मतलब कि आप इतने मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन चक्कर में इतने बहे जा रहे हो, बहे जा रहे हो, बहे जा रहे हो, आपको पता ही नहीं कि भैया भगवान ने ये भी दे रखा है, इसका तो कम से कम इस्तेमाल कर लो। वैसे शायद उससे डोनाल्ड ट्रंप 60 साल से ऊपर तो हो चुके हैं और 60 साल के ऊपर शॉर्ट सर्किट थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, शायद यही इनके साथ कुछ हुआ होगा। अब दोस्तों यहाँ पर इसके अलावा जो बिग ब्यूटीफुल बिल है, इसके जो 5 पॉइंट्स हैं, इस बात से भी डोनाल्ड ट्रंप एलन मस्क काफ़ी नाराज़ थे। एक्चुअली इनकम टैक्स और स्टेट टैक्स में 2017 की नई कटौती को स्थायी बनाना और टैक्स कटौती को बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा गया था, जिससे काफ़ी ये खपा थे एक लंबे समय से। और ओवर टाइम और सोशल सिक्योरिटी इनकम टैक्स पर, जी हाँ, इनकम पर टैक्स कटौती का प्रस्ताव यहाँ पे रखा गया। और वाइट हाउस का ये कहना था कि सालाना 30 से 80 हज़ार डॉलर की कमाई वालों को अगले साल 15% कम टैक्स देना होगा। अगर टैक्स कम देना होगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि एक बहुत बड़ा नुकसान होगा सरकार का। इस बात को भी लेके क्या थे, एलन मस्क काफ़ी खफा थे कि सरकार का आप नुकसान यहाँ पे कर रहे हो, जहाँ पे करना चाहिए वहाँ आप नहीं कर रहे हो। अवैध इमिग्रेशंस रोकने के लिए इन्होंने क्या करा, बॉर्डर सिक्योरिटीज़ और अमेरिकी सेना को मजबूत करने पर ज़्यादा खर्च कर दिया, जो काफ़ी हद तक सही भी था। लेकिन अवैध इमिग्रेशन को जिस तरह से इन्होंने भेजा था, उनके देश वापस हाथों में हथकड़ी पैरों में जंजीरें, इसके बाद से जो अदर देश थे उनके साथ जो अमेरिका के रिश्ते थे वो काफ़ी खटास हो गए। मतलब कि जो बाइडेन की सरकार में रिश्ते काफ़ी मतलब ठीक ठाक चल रहे थे, अच्छे खासे चल रहे थे अमेरिका के साथ। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ये पद संभाला उसके बाद से इन्होंने सब रिश्ते क्या करे, धराशायी कर दिए। अदर देशों के साथ जितने भी रिश्ते थे उनको राख में तब्दील कर दिया। अब दोस्तों इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की कुछ एक्शन थे, जैसे कि सरकार में फिजूल खर्ची, धोखाधड़ी और दुरुपयोग रोकने के लिए कड़े इंतजाम करे गए थे। इस बात को लेकर भी मस्क थोड़े से नाराज थे। और दोस्तों एलन मस्क ने बिल्कुल सही समय पे अपने कदम पीछे करे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस समय एक विनाशकारी ड्राइव पर चल चुके हैं। मतलब कि जो भी उनके रास्ते पे आ रहा है वो उसके खिलाफ एक्शन लेने में लगे हुए हैं। आपको याद होगा हार्वर्ड विश्वविद्यालय आज से लगभग 400 साल पहले स्थापित किया गया था और ये वर्ल्ड के सबसे प्रख्यात कॉलेज में से एक है। और हार्वर्ड की मान्यता और नए अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट को दाखिला रद्द करने का फैसला काफ़ी दुखद भी है। वो तो अच्छा हुआ कि कोर्ट ने दखल दे करके इस फैसले पर बीते कल के दिन रोक लगा दी है कि आप कोई एक्शन फालतू नहीं लोगे, ठीक है। और जो फंडिंग आप प्रोवाइड करते हैं इस कॉलेज को, फंडिंग प्रोवाइड करोगे। मतलब कि हर वर्ष लगभग 700 से 800 स्टूडेंट हार्वर्ड में दाखिला लेते हैं और इस फैसले से न केवल उनके भविष्य पर बल्कि हार्वर्ड में पढ़ रहे लगभग 700 अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट के भविष्य पर भी सवालिया निशान लग चुका था। इनकी एक छोटी सी जीत के बाद एक्चुअली क्या हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस कॉलेज के प्रोस्पेक्टस में कुछ फेरबदल किया था, कुछ कैरिकुलम में कुछ चेंजेस करना चाहा था। और ये एप्लीकेशंस इन्होंने क्या करा था कि वहाँ का जो कॉलेज का जो चांसलर होता है वहाँ पर उसको प्रोवाइड किया था कि आप इसमें चेंज करो। बट वहाँ के जो हेड उन्होंने बोला कि अभी इतनी आवश्यकता है नहीं चेंज करने की, जैसे चल रहा है बढ़िया चल रहा है और हमको पता है कि कॉलेज कैसे रन करना है, स्टूडेंट की क्या डिमांड है। बस उसके बाद ट्रंप को लग गई मिर्ची और ट्रंप ने तुरंत इनकी फंडिंग को रोक दिया था। सोचिए ये इस तरह से क्या करते हैं, ऐसी ड्रैग पे निकले पड़े हैं। जैसे चाइना का ऊपर चाइना ने हल्का से भी रेसिप्रोकल टैरिफ का रिवर्ट किया तो पहुँचते इनका टैक्स रेसिप्रोकल टैक्स 145% तक पहुँच गया। वो तो अलग बात है कि बाद में ये डाउन हो चुका है, मतलब कि ट्रंप को अपनी गलती का शायद एहसास हो चुका है या फिर इनकी कोई अलग कोई निंजा ट्रिक होगी।
सो गैस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। अब आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में ट्रंप की आंखें खुलेंगी या फिर इनकी भी आंखें बंद ही रहेंगी, सेम हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरह है? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हमने पाकिस्तान के ऊपर एक्शन लिया है, और मुझको नहीं लगता कि इतने छोटे से एक्शन के बाद में पाकिस्तान को अपनी गलती का एहसास हो चुका होगा, वो भविष्य में हमारे पर कोई भी हमला नहीं करेगा। लेकिन ये हमले की तैयारी में लग चुका है, क्योंकि अभी हाल ही में इसने अनाउंसमेंट किया था कि मैं अपने न्यूक्लियर पावर को अपडेट कर रहा हूँ, विकसित कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान कोई नया खेला तो करने वाला है विद द हेल्प ऑफ चाइना। वो अलग बात है कि चाइना के भी दांत खट्टे हो चुके हैं इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद में। अब उसको भी एहसास हो चुका है कि भैया ये जो मैं पाकिस्तान की हेल्प कर रहा हूँ तो शायद मैं एक गलत घोड़े पर पैसा लगा रहा हूँ। सो गाइस डेप्थ में सोचिएगा, उसके बाद ही आप मुझे कमेंट करिएगा आपको क्या लगता है। ट्रम्प सच में अमेरिका के लिए वरदान है, एक बहुत बड़ा अभिशाप। धन्यवाद।